माननीय श्री पंकज चौधरी जी के आगमन पर हमारे क्लब के लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कुर्सी लग रहा है, मेज लग रहा है, सारा व्यवस्था टाइट किया जा रहा है। सरस्वती ज्ञान मंदिर बैठवनिया में आगमन होने वाला है लगभग 1 बजे। धन्य है ये नगरी। माननीय मंत्री जी का स्वागत तो बहुत बार हुआ है, आज आपकी अभिलाषा पूर्ण है और माननीय मंत्री जी का पदार्पण हो रहा है। माननीय मंत्री जी मंच की तरफ अग्रसर है। साथ में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत महाराज के अध्यक्ष हैं जी भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में हमारे जिले के आपको थोड़ा तालियों से स्वागत भी करें। और पाल जी के द्वारा माननीय पूर्व विधायक सिसवा होनीनाथ द्विवेदी जी का माल्यार्पण में स्वागत माननीय पाल जी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अंगपत्र भी माननीय पाल जी के द्वारा मोहन पटेल जी, मोहनलाल जी मध्यसिया बैठोलिया में माला पहनाइए भाई, माला पहना के ताली बजाइएगा। सहभागी बनने वाले महाराजगंज को पूरे भारत में एक पहचान दिलाने वाले कार्यकर्ताओं के, हम सभी के तो पूरे भारत के लोगों में जहां हर्ष हुआ होगा, वहीं महाराजगंज जिले के हर कार्यकर्ता का सीना 56 इंची का हुआ और उसने अपने आप को महसूस किया कि अब तक हम एक सांसद देश को देते आए हैं, आज एक हमने मंत्री पाया है। इसके लिए इस भारत क्षेत्र के और बिचलौर मंडल और शिवधाम कहिया मंडल के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस भारत बेल्ट में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूं। बच्चा जानता है उसी प्रकार से हमारे अपने माननीय सांसद जी को पूरे जिले के हर गांव के कार्यकर्ता ही नहीं, आदरणीय सांसद जी को एक अपने नेता के तौर पे आपको पा करके वो हमेशा प्रफुल्लित होता है, गदगद होता है और अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। माननीय मंत्री जी का आगमन पहले भी इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन मंत्री बनने के बाद आपका प्रथम आगमन इस भाट बेल्ट में हो रहा है, जहां आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो गरीब हैं, मुसहर हैं, लाचार हैं, भुखमरी के शिकार हैं। आपकी सरकार ने इनका पेट भरने का काम किया है, आपकी सरकार ने इनको छत देने का काम किया है, आपकी सरकार ने इनके हर दुख दर्द में सहभागी बनने का काम किया है। यह आपको पा करके आज गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को धन्य महसूस करती हैं कि आप इस जनता का जो नेतृत्व कर रहे थे, वह जनता आज आपको पा करके अपने को धन्य मान रही है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आप सभी लोग आए हैं। इस संपूर्ण भारत क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री जी का, साथ में आए माननीय पूर्व विधायक महंत दुबे जी का, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय रवि जी का, अपने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी का, जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ जी का, क्षेत्र प्रमुख पिठौरा के प्रतिनिधि रामहरन जी का, पूर्व प्रमुख सदर नरेंद्र खरवार जी का, पूर्व महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश पटेल जी का, सिसमा समिति के चेयरमैन आदरणीय पप्पू तिवारी जी का, साथ में सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी,
सबका हार्दिक स्वागत वंदन नमन करता हुआ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोहन जी और यहाँ पे उपस्थित नाम मैं बहुत जान रहा हूँ, लेकिन सभी कार्यकर्ता साथियों, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहन, आज मैं मंत्री के रूप में खड़ा हूँ तो आप ही बताओ। और मोदी सरकार में मंत्री बनना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि मंत्री लगता होगा कि आप लोग को तो बड़ा मजा हो, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ कुछ दिन रहिए तो पता चलेगा कितना मजा है। फिर भी मोदी जी के एक जिम्मेदारी मुझे सौंपा है, उसके लिए मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद वापस करता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मंत्री बनने के बाद समय थोड़ा कम हो गया, हालांकि एक हफ्ता बीत जाने के बाद मेरा मन विचलित होने लगता है बिना क्षेत्र में गए, लेकिन कभी कभी मजबूर मुझको 20 दिन तक नहीं आने का मौका मिलता है। और जहां अवसर लगता है, जरा सा भी समय निकलता है तो मैं गोरखपुर नहीं बल्कि महाराजगंज में ही रात्रि विश्राम करता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि ये जनता है, कार्यकर्ता हमारी पूंजी। राजनीति के करने के कई तरीका होता है और 3 प्रकार से ही लोग नेताओं के पास जाते हैं। एक तो डर के जाते हैं, एक उनका कुछ काम फंसा रहता है तो स्वार्थ में जाते हैं, और एक मन से आते हैं। जिनका मन लगता है तो उस नेता के पास